अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो लोग शहरों के अंदर रहते हैं और कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स के अंदर, कंक्रीट की दीवारों के अंदर सारा दिन अपनी सारी ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर सिटी एरियाज़ के अंदर जो भी बड़े शहर होते हैं, लाहौर, कराची, तो इन लोगों की ज़रा ख्वाहिश होती है कि इनका जो है ना वो बंदा थक जाता है एक ही तरह के स्ट्रक्चर में रह के, एक ही तरह की बिल्डिंग्स, रश, सिविक लाइफ का एक अपनी लाइफ होती है। कुछ लोगों को वो नो डाउट पसंद होती है, हर चीज़ फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ आपको पास मिलती हैं। तो लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं इतने ज़्यादा रश की वजह से, और हर बंदे का दिल करता है कि ख़ास तौर पे वीकेंड्स वगैरह के ऊपर वो घर से निकले और कोई ऐसी जगह, कोई सुकून वाली जगह हर बंदा पसंद करता है कि जहाँ पे आप नेचर के करीब हों और जहाँ पे जो है वो आपको ऐसी जो है ना ये आपको थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट मिले और आप थोड़ा सा निकल के किसी जगह के ऊपर जा सकें। तो आज मेरे पास एक 2 कनाल का फार्म हाउस आया था। ये बेसिकली डेयरी फार्म था। ये मेरे एक क्लाइंट है, तो उनका ये डेयरी फार्म है, उन्होंने ये अपने लिए बिल्ड किया था। उन्होंने यहाँ पे डेयरी का काम भी किया कुछ अर्सा, और अपना यहाँ पे उन्होंने जानवर वगैरह रखे और एक उन्होंने अपनी साइड लिविंग बनाई थी। तो अभी जो है वो इसको सेल करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। तो फार्म हाउसेस की हमारे पास वैसे भी रिक्वायरमेंट रहती है, जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ आते हैं या जो लोकल्स भी हैं, तो उनकी कोशिश होती है कोई छोटी मोटी एक ऐसी जगह हो कि जहाँ पे आप बच्चों को ले जा सकें, कोई नेचर के एनवायरनमेंट में रह सकें, कोई अपने जानवर आप रख सकें, या कोई ऐसी आपके पास चीज़ हो कि जहाँ पे आप कुछ अर्सा को सुकून कर सकें इस शहर के रश से, और इन चीज़ों को आप जो है वो कुछ अर्सा जो है ना वो अपना अवॉइड करके अपनी किसी सुकून दे जगह के ऊपर रह सकें। तो आज मैं एक आपको 2 कनाल का ये डेयरी फार्म है जो मैं विज़िट करवाने के लिए आया हूँ, और इसकी लोकेशन बनती है जी सूबे असल रोड के ऊपर, और मेन सूबे असल रोड से ये अंदर एक रोड आती है, उस रोड के ऊपर ये 1 किलोमीटर जो है वो आगे आके ये तकरीबन जो है वो फार्म हाउस आ जाता है। और ये सारा ग्रीन एरिया, पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ पे कोई सोसाइटी वगैरह तो अभी नहीं कर सकती। ये बैरिया ENC जो है वो यहाँ से हार्डली आगे 1 किलोमीटर आगे बैरिया ENC आ जाती है। तो जो लोग इस एरिया से फेमिलियर हैं उनको पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने इस एरिया में बाइंग की है, और रीज़न उसकी यही है कि यहाँ पे लोगों ने फार्म हाउसेज वगैरह बनाए हैं काफ़ी सारे, और ये रोड एक साइड से कनेक्ट करती है रायवंड को, सूबे असल जो रोड है, और दूसरी साइड से ये कनेक्ट करती है फिरोजपुर रोड को। तो ये फ्यूचर के अंदर जिस तरीके से लाहौर की इस वक्त आबादी बढ़ रही है, तो ये नियर फ्यूचर के अंदर बहुत जगह जो है ये हॉट होने वाली है, क्योंकि इसको ना सिर्फ तो दोनों साइडों से इसको मेन रोड्स लगते हैं, रायवंड रोड भी मेन रोड है, और इसके अलावा जो फिरोजपुर रोड है वो भी मेन रोड है, और यहाँ से इसके अलावा आपको जो है एक जेलम रोड जो कि LDA सिटी के अंदर से होता हुआ, और वो गवर्नमेंट का मास्टर प्लान रोड है, वहाँ पे इत्तेहाद टाउन भी आया उसी रोड के ऊपर, वो रोड आके डायरेक्ट कनेक्ट करना है सूबे असल रोड के ऊपर। तो जिस वक्त वो रोड भी कनेक्ट हो जाएगा, वो एक 300 फुट का एक वाइड रोड बन रहा है, तो ये आपकी ना सिटी एरिया की जो बन जाती है, ये बड़ी अप्रोच आपकी डायरेक्ट बन जाएगी। तो इस वजह से जो है ये इस एरिया के अंदर पोटेंशियल है, यहाँ पे आप ज़रूरी ज़मीन ले सकते हैं फार्म हाउस वगैरह बनाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शहर की आबादियों से दूर ज़रा एक थोड़ा सा आपको गांव वाला एक एनवायरनमेंट मिलता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे ज़रूरी ज़मीनें जो है वो वहाँ पे रकबे आपको ईजिली मिल जाते हैं। तो इस वक्त हम लोग इस रोड के ऊपर, ये फार्म हाउस के ऊपर पहुँचने वाले हैं। आज आपको इसका डिटेल्स विजिट करवाते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या अम्यूनिटीज़ हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन के ऊपर। 2 कनाल इस फार्म हाउस का टोटल एरिया है। तो इस वक्त हम लोग, ये कारपेटेड रोड आपको नज़र आ रही है, ये नई रोड बनी है मेन सूबे असल रोड से तकरीबन हम लोग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर इस वक्त खड़े हुए हैं, और इस जगह के ऊपर ये फार्म हाउस सिचुएटेड है। तो आइए जी, आपको अब इसका अंदर से फार्म हाउस का विज़िट करवाते हैं। ये साथ ही इसका गांव आ जाता है जी। ये इस गांव से आपको जो बेसिक चीज़ें चाहिए हों, साबुन, चीनी, पत्ती, को इस तरह की जो रिक्वायरमेंट हो आपकी, तो वो आपको चीज़ें यहाँ से जो है ना वो नज़दीकी मिल जाती हैं। वॉक करके भी आप गाँव तक जा सकते हैं। तो आइए जी, इसका विज़िट करवाते हैं। गेट लगा हुआ है ये, और ये इसका इन्होंने रैंप बनाया है जहाँ पे आप को तकरीबन 4-5 गाड़ियाँ आप इजीली जो है वो यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। उसके साथ इन्होंने ये फर्स्ट जो है ना वो अपनी अकोमोडेशन के लिए कमरा दिया हुआ है, अपने रहने के लिए इन्होंने यहाँ पे कमरा बनाया हुआ है, और ये गेट शेड लगा के आप देखें इसको तैयार किया है इन्होंने। ये आप अपनी लिविंग के लिए यूज़ कर सकते हैं इस एरिए को। अच्छा खुला कमरा है। इसका कम से कम साइज़ जो है वो 15 बाई 20 की इसकी डिमेंशन लग रही है मुझे, या 12 बाई 20, 13 बाई 20 की डिमेंशन इसकी लग रही है कमरे की। एक रफली एस्टिमेट इस वक्त दे सकते हैं आपको। गार्डर TR वगैरह डाल के उन्होंने बनाया हुआ है इसे। सिर्फ एक विंडो की इसकी ग्रिल लगने वाला, उसके लिए ग्रिल लगी हुई है, सिर्फ एक इसके ऊपर इसकी एलुमिनियम की जो लगनी है विंडो वो लगेगी। साथ इसके जो इन्होंने वाशरूम दिया हुआ जी, और अटैच वाशरूम है बेडरूम के साथ। वाशरूम के अंदर कमोड और ये सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने दी हुई हैं, और छोटा वाशरूम है लेकिन ठीक है, इतनी कि 2 कनाल में यही चीज़ बनती है। वाशरूम के साथ इन्होंने ये किचन की जगह दी हुई है, किचन की टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, स्लैब लगी हुई है,
और उसके अलावा ये एक बेसिक आपको जो नेसेसिटीज़ होती हैं किचन की वो सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। सिलेंडर ला के आप रख सकते हैं और अपना चूल्हा लाएं और आप इसकी जो है वो अकोमोडेशन इसकी इंजॉय करें। और उसके बाद ये बेसिकली कमरा एक प्रॉपर जो है वो आप इसको एज बेडरूम इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिक सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं सारी। और उसके साथ ये दूसरे कमरे की उन्होंने जगह दी हुई है, इसको आप चाहें तो इसको कवर करके इसको बेशक दूसरा कमरा बना लें आप, और इसकी छत वगैरह डाल के इसको सेकंड बेडरूम भी इसको बना सकते हैं। 2 बेडरूम बन जाएंगे आपके, खुली डुली एक जगह बन जाती है दोनों बेडरूम के साथ। ईंट वगैरह इन्होंने अव्वल यूज़ की हुई है, अच्छा इन्होंने अपने लिए करते रहे हैं ये काम यहाँ पे, तो इस वजह से इन्होंने काम अच्छा ही करने की कोशिश की हुई है। तो ये जी तकरीबन जो है ये पहले वाली इसका जो है एक वाड़ा आप इसको कह लें, ये जानवरों के लिए उन्होंने रखा है। इसके अंदर भी इन्होंने एक साथ जो है वो छोटा वाशरूम दे दिया है। यहाँ पे आप अपनी कोई बकरियाँ या कुछ जानवर को ऐसे कोई जो कोई परिंदे आप उनका कोई पिंजरे बनाना चाहें, कोई परिंदे रखना चाहें वो इस जगह के ऊपर रख सकते हैं, या कोई बकरियाँ, कोई मोर, कोई इस तरीके से मुर्गियाँ, इस तरह की चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा ये इसके आप पीछे देखें कि ये टोटल जो है ना ये बिल्कुल रेडी है। आपने अंदर अपना माल डालना है, अपने जानवर लेके आने हैं और पहले दिन से ही आप अपना यहाँ से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये तकरीबन 35 से 40 जानवरों का जो है ना ये इन्होंने वाड़ा बनाया हुआ है, और ये आप खुला डुला है, इसके अंदर वो खुली फ्रीली आप उनको मूव करने के लिए जो है ना वो आपको उनको स्पेस दें। आप लाजमी नहीं है कि जानवरों को आपने बांधना है, भर्ती वगैरह डाल के उन्होंने रोड लेवल के ऊपर इसको कंप्लीट किया हुआ है। और ये देखें जी बिल्कुल जो है ना वो खुला 35-40 जानवर आराम से यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। और ये जी खुली इसकी जानवरों के पट्ठे वगैरह डालने के लिए जो उनकी फीड होती है वो आप इस फीड इसके अंदर डालें। और यहाँ पे जो है ये इसकी पूरी जो है ना वो अकोमोडेशन जानवरों को बांधने के लिए भी इन्होंने फैसिलिटेट किया हुआ है। और साथ इसके पानी पीने के लिए जो है ये भी इन्होंने इसकी जो है वो पानी पीने के लिए जो टैंकियाँ बनाई हुई हैं, ये चिप्स वगैरह करके ये बिल्कुल रेडी है। ये पहले काम खुद भी यहाँ पे करते रहे हैं, तो ये भी खुद उनके लिए चूँकि मैनेज करना मुश्किल हो रहा था तो इस वजह से इन्होंने छोड़ दिया। तो ये एक जो है ना वो पूरी इसकी जगह बनती है। और यहाँ पे इस जगह के ऊपर भी आप इसको बेशक जो है वो इसको पक्का कर दें, नीचे ईंटें वगैरह लगा के इसको रैंप बना सकते हैं, या इसको जानवरों के लिए आप इसकी खुली जगह छोड़ दें। यहाँ पे भी बकरियाँ बकरे वगैरह को बांधे जा सकते हैं, इस तरह की चीज़ भी यहाँ पे की जा सकती हैं। और पानी वाली ये जो टैंक बनाए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, पानी पीने के लिए ये दोनों जगहों के ऊपर बनाए हुए हैं, दोनों साइडों के ऊपर, ठीक है। कुछ जानवर अंदर बीच में ऐसे भी होते हैं जो ख़राब होते हैं, उनको वो आप अलहदा कर सकते हैं। इस तरीके से जो है ना वो यहाँ पे सारी इन्होंने इसकी अकोमोडेशन दी हुई है, कवर्ड इसको किया हुआ है, छत भी इसकी बनाई हुई है जिस तरह की छत की आपको रिक्वायर्ड होती है। सर्दियों में ज़्यादा सर्दी हो तो आप इसको पॉलीथीन लगा के बंद भी कर सकते हैं। तो ये एक इसकी आप देखें, इसमें आपको कोई अभी एक्सपेंस करने की ज़रूरत कोई नहीं है, और इसको आपने सिर्फ परचेज़ करना है, परचेज़ करके अपने इसके अंदर जानवर रखें और जानवर रख के अपना काम स्टार्ट करें। सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी है इस इलाके की, गांव बिल्कुल साथ बनता है इसका, कोई यहाँ पे ऐसा चोरी चकारी वाला कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप सेफली यहाँ पे जो है वो अपना रह सकते हैं। शुरू वाली जगह के ऊपर आपने अपने को मुलाजमों को जगह देनी है तो मुलाजमों को भी एक जगह दे सकते हैं। जो शुरू वाले 2 बेडरूम हैं उनमें से एक अपने मुलाजमों को दे दें, एक अपने लिए आप उसको VIP किस्म का फर्निश करें और फर्निश करके एक जगह उसको अपने लिए भी आप रख सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें हम लोग बात करें तो इसमें पानी की मोटर आपको बोर किया हुआ है, पानी की मोटर आपको इसके साथ एज इट इज़ मिलेगी। उसके अलावा बिजली का कनेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा एज इट इज़। तो जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने जस्ट अपने जानवर लेके आने हैं और अपना काम स्टार्ट कर देना, पहले दिन से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसके ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। पानी वाली टैंकी ऊपर लगी हुई है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सारी इसकी जो है वो इसकी अकोमोडेशन बनती है। और इसकी लोकेशन और अप्रोच वगैरह के बारे में मैंने पहले बता दिया है। रैंप के दोनों साइडों के ऊपर यहाँ पे इन्होंने क्यारियाँ दी हुई हैं। इन क्यारियों के अंदर ये कच्चा इन्होंने ज़रा थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। ये चूँकि इतने उस तरीके से मेंटेन नहीं कर सके या यहाँ पे पानी शानी नहीं लगता तो थोड़ा सा आपको ये रफ लग रहा है, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे पौधे लगा दें तो इस एरिया की जो है वो खूबसूरती, यहाँ पे मेरा ख्याल है दरख्त लगाने चाहिए तो इस एरिया की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सबमर्सिबल पंप मैं आपको बता दूँ, ये जो अंडरग्राउंड पंप चले जाता है सबमर्सिबल पंप, वो वाला पंप लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये भी इसके चोरी वगैरह होने का भी ख़तरा नहीं होता। PPRC की इसकी इन्होंने सारी दूसरी पाइपिंग की हुई है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा हुआ है। इसके ऊपर जो है वो टैंकी प्लास्टिक वाली भी रखी हुई है उन्होंने कि आप अपनी जो है ना वो यहाँ पे पानी इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो अब इसकी आ जाते हैं मेन चीज़ कि इसकी प्राइस कितनी है। इसकी प्राइस जो है वो उनकी 1,10,00,000 रुपये आस्किंग है, इसकी लमसम सारी चीज़ों के समेत जिस तरीके से ये चीज़ें सारी लगी हुई हैं। तो बाकी ये निगोशिएबल है, इसके अंदर इंशाल्लाह ज़रूर इनके साथ निगोशिएट भी करेंगे और इसको मुनासिब रेट के अंदर आपको लेके देंगे। तो इस
इसकी फार्म हाउस की बुकिंग करवाने के लिए, इसको लेने के लिए, और इसके अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके हवाले से आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर, या इसके अलावा और भी कोई रकबा आप यहाँ पे परचेज़ करना चाहते हैं इस सराउंडिंग के अंदर, इस फैसिलिटी के अंदर, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।